हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ दिसंबर 2024, 22 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं आज के न्यूज़पेपर में साइंस और एफएक्यूज के सेक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, जहां पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। ठीक है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ मून से रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा जो कि साइंस सेक्शन में आया हुआ है, और एफएक्यूज में आप सभी को जानने को मिलेगा कि इंडिया का प्लान क्या है रिलेटेड टू क्वांटम सैटेलाइट्स। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। आप एक जो मैसेज करते हैं वो एक दूसरे के पास, जो आप मैसेज करते हैं, जो आप जिसको कर रहे हैं उसके पास कैसे मैसेज सिक्योर्ड होके जाता है, वो तरीका मैं आप सभी को आज इसमें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स फॉरवर्ड टू मूव आवर डिस्कशन। एंड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग एक हेडलाइन के माध्यम से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इस पूरे वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, सो पूरे न्यूज़पेपर में अगर आप देखें तो ये 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सातों आर्टिकल्स को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले पेज पे आपको ये 3 न्यूज़ मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला रिव्यू ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस डेफर्ड्स। ठीक है, तो देखिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी रिव्यू करना था इसको यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें हमें हल्का फुल्का हो सकता है डिले देखने को मिले। ठीक है, डिले देखने को मिले, तो ये न्यूज़ है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उसको सेटल्ड किया गया है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हैं जो कि अभी भी अनसेटल्ड है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग गवर्नमेंट अमेंड रूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पूलिंग फुटेज। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ में एक्चुअली क्यों है, पहले तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसको। ओके, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये रूल को अमेंड क्यों किया, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो सिक्योर हो सके। ठीक है, तो वो हम सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पे रिवील नहीं किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल को अमेंड किया है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आपको पहले पेज पे मिलेगा, दैट इज 25% ऑफ इंडिया टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर सेज अ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट रिलीज किया गया और कहा गया कि इंडिया का टोटल एरिया का 25% क्या है, ग्रीन कवर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है, और कितना है मैं आप सभी को आर्टिकल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले पेज पे ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन विजिट ऑफ क्वैत। आप सभी को पता है क्वैत की विजिट पे हैं। ओके, और उन्होंने वहां पे डायस्पोरा को कहा है एक मिनी हिंदुस्तान। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओके, और क्यों ये कहा है ये आप सभी को मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, आर्टिकल डिटेल में हम सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन को करते हैं। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फेज 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूजियम इन गुजरात टू ओपन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, देखिए पूरा जो यहाँ पे कंप्लीशन है वो यहाँ पे हो सकता है 2029 में हमें देखने को मिले, जो कि पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ओके, लेकिन इसका जो फेज 1 है इसको कब खोला जाएगा, अगले साल। ठीक है, अगले साल इसको खोला जाएगा, कब, 2025 में। ठीक है, 2025 में हो सकता है मिड के बाद इसको खोल दे। ठीक है, पब्लिकली। ओके, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करके 2029 में इसको पब्लिकली ओपन किया जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या है। ठीक है, क्या इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, मून वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो सेज अ स्टडी। ठीक है, एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कराया गया और यहाँ पे बताया गया कि मून कब बना था,
4.5 बिलियन ईयर अगो यहाँ पे मून की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, तो मून से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्या स्टडी यहाँ पे कहता है वो डिस्कस करेंगे, और जो आपके लिए है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो आर्टिकल है ये पूरे न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम सैटेलाइट्स के बारे में इंडिया के क्या प्लान्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वेल एज आप अगर मैसेज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम ए है, ठीक है, आपने किसी बी व्यक्ति को मैसेज किया है, ठीक है, बी नाम के किसी व्यक्ति को अगर आपने मैसेज किया है तो ये मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड क्या है, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है ये मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और क्वांटम सैटेलाइट्स को क्यों लॉन्च करने की बात की जा रही है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है, कब तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ये सारी चीजें मैं आप सभी को इस आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पे वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती रहे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। रिव्यू ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस डेफर्ड। ठीक है, देखिए कुछ चीजें यहाँ पे जो सेटल की गई है वो यहाँ पे ब्लैक से दर्शाया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इन चीजों को सेटल कर लिया गया है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अनसेटल्ड है, ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे अनसेटल्ड है, उसको यहाँ पे बताया गया है। ओके, देखिए जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में ये 55th मीटिंग हुई जीएसटी की, जिसको यहाँ पे चेयर किए किसने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, ठीक है। कहाँ पे हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसको यहाँ पे किसने चेयर किया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और ये कौन सी मीटिंग थी, ये 55th मीटिंग थी, ठीक है, 55th मीटिंग थी, जिसमें कुछ यहाँ पे सेटल्ड चीजें हमें देखने को मिली और कुछ यहाँ पे नॉन सेटल्ड चीजें हमें देखने को मिली। नॉन सेटल्ड में आपका हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कंपनसेशन सेस हो गया, ठीक है, प्रपोजल मेड ऑन आपका रेट चेंज हो गया इसके ऊपर, ठीक है, रियल एस्टिमेट फॉर्म्स के ऊपर यहाँ पे कुछ चीजें अनसेटल्ड हमें देखने को मिली है। हालांकि सेटल्ड में आपका क्या है, गिफ्ट वाउचर्स के ऊपर जो आपके टैक्स है वो नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। राइस जो है, फोर्टिफाइड राइस, उसके ऊपर जो टैक्स है उसको रिड्यूस किया गया है 18 से 5%, ठीक है। आप जो यूज कर रहे हैं, आप जो कार यूज कर रहे हैं, यूज्ड कार को अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको बढ़ाया गया है, 12 से 18% किया गया है, ठीक है। तो कुछ ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं, पहले पेपर में ये सारी चीजें आपको ये आर्टिकल इसमें बताया गया, ठीक है। देखिए काउंसिल ने यहाँ पे जो यूज्ड कार है उसके ऊपर टैक्स रेज किया है, ठीक है। जीन थेरेपी और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है। और एक यहाँ पे मिनिस्ट्रियल ग्रुप को यहाँ पे सेटअप करने की बात की है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप आप सभी को ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए होंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज इन द पैरेलल ऑफ द नेक्स्ट वन। ओके, गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोलिंग फुटेज। ठीक है, देखिए ये न्यूज क्यों है, ये पहले न्यूज में ये मैं आप सभी को बता दूं। द मूव comes after a recent directions to EC, इलेक्शन कमीशन के एक recent directions आए, which was by Punjab and Haryana High Court to share all documents related to Haryana Assembly election including CCTV footage। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे रिलेटेड टू हरियाणा और पंजाब असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट आप शेयर कीजिए, उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज भी थे, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रूल चेंज किया है हमने, कोड ऑफ जो कंडक्ट है, ठीक है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसके रूल्स को इन्होंने चेंज किया है, और कहा है कि हमारा जो आपके जो तरीका होता है वो सिस्टमेटिकली नहीं होता। जैसे मान लीजिए जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो उसमें जो लिस्ट होते हैं उसमें जो नेम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नेम्स को इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब कि आप देखिए सीसीटीवी फुटेज होती है, लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज है उसको यहाँ पे देने से मना किया है, इन्होंने कहा है कि ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में खतरे की घंटी हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा है कि ही सेड शेयरिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज मे हैव सीरियस रिपरकशन स्पेशली इन सेंसिटिव रीजन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमें इसका एक सीरियस रिपरकशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन सेंसिटिव रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर, नक्सल अफेक्टेड रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे वेयर सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट एंड लाइव्स ऑफ वोटर में ऑल्सो बी एट रिस्क, ठीक है। तो जो वोटर के जो लाइव्स है हो सकता है उनकी जान पे भी हो सकता है खतरा बन जाए, ठीक है। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रीजन साइट किया गया है। हालांकि आप सभी को मैं बता दूं रूल 93 के पार्ट 2 के सेक्शन 1 के द्वारा क्या कहा जाता है
ये कहा जाता है कि आप जितने भी अदर पेपर्स हैं विच इज रिलेटेड टू इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। ठीक है, तो देखिए जितने भी पेपर्स हैं आपके इंस्पेक्शन के लिए, इलेक्शंस में जो भी पेपर्स डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए उसको ओपन किया जाएगा। ये कौन सा रूल बताता है? 92, ठीक है, 92 पार्ट 2 ऑफ सेक्शन ए, ठीक है, किसका? 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, आप सभी को मैंने ये बता दिया है कि ये देखिए एक्चुअली सेंटर के द्वारा यहाँ पे चेंज इसलिए किया गया है ताकि ये जो फुटेज है वो गलत हाथ में ना लग जाए। ठीक है, सेंसिटिव रीजन में हो सकता है इसका मिसयूज हमें देखने को मिले, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस रूल को चेंज किया और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लेने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 25% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर। एक रिपोर्ट जो बताती है ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पे हमें रिलीज करती हुई दिखी, गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सैटरडे को रिलीज किया है। ठीक है, और कहा है कि इंडिया का टोटल एरिया का 25% ग्रीन कवर के अंदर आता है। ठीक है, अब ये कितना है? 25 टोटल, अगर एग्जैक्ट मैं आप सभी को बता दूं तो 25.1%, 25.17% है ये आपका ग्रीन कवर, जिसमें हमें फॉरेस्ट कवर देखने को कितना मिलता है? ये हो गया आपको दो भाग में बढ़ गया। ठीक है, एक हो गया FC फॉरेस्ट कवर हो गया और एक हो गया आपका ट्री कवर। ठीक है, ट्री कवर फॉरेस्ट कवर हो गया, एक आपका ट्री कवर हो गया। ट्री कवर कितना है? ट्री कवर है आपका 3.41% है, इसको लिख लीजिएगा। ट्री कवर कितना है? 3.41% है। और फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े यहाँ भी दिए हुए। ओके, नाउ इसको कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। और देखिए ये जो काउंट है ना, ये कैसे काउंट किया जाता है? जो आपका FSI है ये काउंट करती है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट टुवर्ड द ट्री इफ दे ऑक्यूपाई लेस देन 1 हेक्टर। ठीक है, अगर 1 हेक्टर से कम वो ऑक्यूपाई करते हैं, देन इफ दे ऑल्सो लाइज आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर वो लाई करते हैं देन ऑल्सो वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें 2021 से अगर आप डाटा को देखें तो मध्य प्रदेश के पास अब तक लार्जेस्ट एरिया कवर है अंडर फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री कवर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में आपको ग्रीनरी सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा इन द इंडिया। ठीक है, तो देखिए FSI हैज बीन असेसिंग द फॉरेस्ट कवर सिंस 1987, इसको लिख लीजिएगा। FSI क्या करती है? देखिए 1987 से वो फॉरेस्ट कवर को असेस करती हैं। ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट्री एरिया है ना उसकी असेसमेंट का काम ये 1987 से स्टार्ट कर दिया गया था। और ट्री कवर को इसके अंदर कब इंक्लूड किया गया? 2001 में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, करेंट रिपोर्ट एस्टिमेटेड ग्रीन कवर यूजिंग डाटा फ्रॉम रिसोर्स सैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स ऑपरेटेड बाय इसरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट कवर ग्रीन कवर है उसको देखिए किस यहाँ पे सैटेलाइट से भी रिकॉर्ड किया जाता है, उसके डाटा से भी यहाँ पे लिया जाता है, जो कि यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, रिसोर्स सैट सीरीज। ठीक है, होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। मोदी कॉल्स डायस्पोरा इनक्वेथ मिनी हिंदुस्तान। देखिए आप सभी को मैंने बताया कि 2 दिन की विजिट पे हैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कल मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। ठीक है, देखिए वहाँ के इंडियन कम्युनिटी को विजिट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और कहा है कि इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू बिकम स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंडिया के पास क्षमता है कि स्किल कैपिटल बन सकता है पूरे वर्ल्ड में। एंड डिस्कस इनिशिएटिव implemented by इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ई-माइग्रेट पोर्टल। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात की गई है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें यहाँ पे ई-माइग्रेट पोर्टल है। ओके, तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें डेवलपमेंट होता हुआ हमें देखने को मिला है। ओके, और देखिए ऐसा नहीं है, हर साल अगर आप देखें तो क्वेट्स यहाँ पे लोग जाते हैं, ओके, पढ़ने जाते हैं। ओके, हमारे जो स्किल वर्कर्स है वहाँ पे काम करते हैं। ओके, और इसलिए यहाँ पे इंडिया ने कहा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया एक पोटेंशियल कैपिटल है, स्किल कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और देखिए ये जो विजिट है इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द बायलैटरल रिलेशन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि GCC के सारे मेंबर कंट्रीज को मोदी जी विजिट कर चुके थे, लेकिन
यहाँ पे सिर्फ क्वैत को छोड़ के, ठीक है, क्वैत को छोड़ के सारे कंट्रीज को विजिट कर लिए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन क्वैत को नहीं विजिट किए थे। क्वैत की जो विजिट थी ये शेड्यूल की गई थी 2022 में, ठीक है, 2022 में, बट आपने देखा कि 2022 में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोविड उस टाइम पे फैल गया था और इसकी वजह से इस विजिट को पोस्टपोन करना पड़ा और ये अब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके जब एक कंक्लूजन आर्टिकल आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी इतना ही है इस आर्टिकल में। नाउ देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। फेज 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूजियम इन गुजरात टू ओपन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए मैरीटाइम म्यूजियम जो आपका गुजरात में ओपन होने वाला है, ये इसका फेज 1 अगले साल खुलेगा और ये पूरा कंप्लीट होके म्यूजियम कब आएगा, 2029 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट होके इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 2029 में ये कंप्लीट हो जाएगा और फेज 1 आपका सितंबर के लास्ट में आपका खुल दिया जाएगा फॉर द पब्लिक, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि अगर एक बार ये म्यूजियम कंप्लीट हो गया तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बन जाएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम बन जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या, मैरीटाइम म्यूजियम, जो कि कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, गुजरात के लोथल में, ठीक है, गुजरात के लोथल में इसको खोला जा रहा है। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल रहा है, 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसके अंदर कोलैबोरेट कर रही हैं और यहाँ पे हमें दीज कोलैबोरेशंस विल ब्रिंग्स जॉइंट मैरीटाइम रिसर्च एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन कोलैबोरेशंस की वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे ज्वाइंट मैरीटाइम रिसर्च एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी, प्रिजर्वेशन ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज हमें देखने को मिलेंगे, ओके, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो हर दिन के जो फुटफॉल्स है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, 25,000 से ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल्स हैं, ओके, और 22,000 से ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है इसके थ्रू, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। 65% ये कंप्लीट हो चुका है और अभी भी यहाँ पे 35% बचा हुआ है, ठीक है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहाँ पे खोला जा रहा है ये, गुजरात के लोथल में, ठीक है। कब इसका फेज 1 कब खुलेगा, सितंबर 2025 में। कब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 2029 तक, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम ये बनने वाला है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन, ओके। जैसा कि साइंस सेक्शन में मैंने आप सभी को बताया कि मून के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो मून से रिलेटेड सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस वीडियो में, ओके। देखिए मून का जो फॉर्मेशन है, ये कहा गया एक स्टडी कंडक्ट करा के कि 4.5 बिलियन ईयर एगो हो गया था, ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ओके। देखिए द मून इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू अ कॉलिजन। मून का जो फॉर्मेशन है ये कॉलिजन से हुआ, मतलब यहाँ से एक आ जा रहे थे, अर्थ का कोई प्रोटोप्लैनेट जा रहा था और यहाँ से आ रहा था मार्स का प्रोटोप्लैनेट। दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कॉलिजन हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, मून का फॉर्मेशन हुआ, ओके। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द मून इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू अ कॉलिजन बिटवीन अर्ली अर्थ एंड मार्स साइज प्रोटोप्लैनेट्स, ठीक है। अर्ली अर्थ के कॉलिजन से और मार्स साइज प्रोटोप्लैनेट से एक लार्ज जायंट इंपैक्ट हुआ इन आवर सोलर हिस्ट्री, ठीक है, जिससे मून का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हो गया था, ऐसा यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ पे बताया गया स्टडी में, ओके। नाउ देखिए स्टडी तो यहाँ पे कंडक्ट करा ली, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्म हुआ। अब मून के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि मून कोई स्टडी को क्या कहते हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अगर 6 गुना है तो मून पे कितना होगा, ये आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मून को डिस्कस करेंगे। देखिए मून एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है, पहले तो ये फैक्ट लिख लीजिए, मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसका डाया कितना है, डाया लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अप्रॉक्स बता दूं या फिर एग्जैक्ट बता दूं, 3475 के आसपास है, 3475 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसका जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये, ओके, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब अर्थ से मून की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे लिख दूं 46000,
4,06,000 के आसपास है, ठीक है, 4,06,000 किलोमीटर मैक्सिमम। मैक्सिमम यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम। मिनिमम कितना है वो भी लिख लीजिए, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है भाई। 3,64,000 किलोमीटर, ये क्या है, मिनिमम है इतना। एवरेज कहा जाता है 3.84, एवरेज कहा जाता है 3.84 को। ओके, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक बार वो अपने एक्सेस पर रोटेट करेगा तो कितना समय लगता है उसको, 27 दिन 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स, ठीक है, अप्रॉक्स अर्थ के रोटेशन के हिसाब से इतना ही लगता है, ठीक है। तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स इसको लगता है अपनी एक्सेस पे रोटेट होने में, ठीक है। और आप अगर आप ये लिख लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अर्थ से अगर आप मून को देखें तो सिर्फ कितना परसेंट पार्ट आप देख सकते हैं, 59% पार्ट आर विजिबल फ्रॉम अर्थ। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि स्लिप करता है, पेन से मैं लिख रहा हूँ तो स्लिप करता है, बट इसको कॉरिलेट कर लीजिएगा, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। 59% पार्ट आर विजिबल फ्रॉम अर्थ, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी को बता दूं, मून की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ मून, इसको क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेनोलॉजी। ओके, और जो मून की स्टडी करते हैं उसको सेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जो लॉजी नाम का वर्ड लास्ट में जुड़ता है जो उसको स्टडी से रिलेट करते हैं। लेकिन जो मून की स्टडी करने के बाद मून के अंदर जो एक्सपर्ट बन जाते हैं उसको सेनोलॉजिस्ट कहते हैं, लॉजिस्ट कहते हैं, इसको लॉजिस्ट लिख लीजिएगा। ओके, मून को फॉसिल प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है, इसको लिख लीजिएगा, मून को फॉसिल प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थ के कंपैरिजन में अगर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ये 1/6 है, ठीक है, ये 1/6 है। मतलब अर्थ पे अगर कोई चीज 6 गुना स्पीड से गिरता है तो मून पे वो कितने की स्पीड से गिरेगा, 1 टाइम की स्पीड से गिरेगा, इंपॉर्टेंट है। और मून का जो साइज है एज पर कंपेयर टू अर्थ वो कितना है, 1/4 है, ठीक है, उसको भी लिख लीजिएगा, 1/4 है, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, आप मून की स्टडी को क्या कहेंगे, सेलेनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। दूसरा, आपका ग्रेविटेशनल जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल क्या है मून का एज पर कंपेयर टू अर्थ, ऐसे पूछ दिए जाएंगे। और आपके ऑप्शन में रहेंगे 1.16 रहेगा, 1/7 रहेगा, 1/8 रहेगा, 1/5 रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनते हैं। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, और जो मून से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिख लीजिए, एक मून से अर्थ पे जो लाइट आता है वो कितने समय में आता है, 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड एग्जैक्ट। अगर मैं आप सभी को बताऊं 1.27 सेकंड लगता है, लेकिन अप्रॉक्स अगर आपको ये नहीं मिला ऑप्शन में तो ये तो है ही है, 100% है ये, ठीक है। तो 1.27 सेकंड अगर है ऑप्शन में तो इसको मतलब बिना सोचे टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो 1.3 सेकंड पक्का होगा, ठीक है। तो इसको क्लिक कर लीजिएगा, मतलब 1.3 सेकंड लगता है यहाँ पे लाइट को आने में मून से, ठीक है। सो होप आप सभी को ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द एफएक्यूज सेक्शन। एफएक्यूज में पहला आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको क्वांटम सैटेलाइट्स के बारे में पता चलेंगे, इंडिया का क्या प्लान है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए, दिसंबर 13 को क्या हुआ, अजय चौधरी चेयरमैन ऑफ मिशन गवर्निंग बोर्ड ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि इंडिया लॉन्च करने वाला है, नेशनल जो आपका क्वांटम सैटेलाइट्स उसको लॉन्च करने वाला है अगले 2 से 3 सालों में, ठीक है। पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये कब लॉन्च होने वाला है, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिसंबर 13 को यहाँ पे बताया गया इसके बारे में। ओके, अगले 2 से 3 सालों में क्वांटम जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इसको लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको 2026-27 में ये आपको लॉन्च होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये है क्या, पहले तो नेशनल क्वांटम मिशन क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का, ठीक है। ये क्या मिशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का मिशन है टू एक्सेलरेट द यूज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। किसको एक्सेलरेट करना, क्वांटम फिजिक्स के यूज को एक्सेलरेट करना टू डेवलप एडवांस कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंतर्गत है आपका नेशनल क्वांटम मिशन, जिसका मेन मकसद क्या है, क्वांटम फिजिक्स को एक्सेलरेट करना ताकि हम कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग सिस्टम को डेवलप कर सके एडवांस में, ठीक है, एडवांस लेवल पे।
समझ में आ गया? ओके, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, देखिए जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर्स के, ये आपके जो ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्सेज को चेंज करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर में कुछ एडवांसमेंट की बात की गई है, जैसे कि ह्यूमन काइंड सैटेलाइट्स को ले आने की बात की गई है, टेलीकम्युनिकेशन को लाने की बात की गई है, वेदर फॉरकास्ट को लाने की बात की गई है, ड्रग्स डिस्कवरी प्रोग्राम्स को इन्हांस करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लिखना है आप सभी को। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली क्या किया, क्वांटम आपका जो मिशन है इसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया अप्रैल में इसको अप्रूव कर दिया था। कितने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ, 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ इसको 2023 में अप्रूव कर दिया। एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 टू 2031। ठीक है, तो जो प्लान्ड क्वांटम सैटेलाइट्स है इज द पार्ट ऑफ दिस पैकेज। ठीक है, तो इसी पैकेज का ये पार्ट है क्या, प्लान्ड क्वांटम सैटेलाइट। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आज के डेट में जो ये एडवांस है, दीज आर रीचिंग एट सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, क्यों सैचुरेशन पॉइंट पे ये पहुंच चुके हैं, बिकॉज जो आपका फिजिक्स फिनोमिना है ऑन विच दे आर बेस्ड कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ये अपर लिमिट्स को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ओके, तो जो साइंटिस्ट हैं आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में, वो क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वो क्वांटम फिजिक्स को यूज कर रहे हैं ना। व्हाट इज क्वांटम सैटेलाइट्स, अब ये क्वांटम सैटेलाइट्स है क्या, पहले तो हम लोग वो जान लेते हैं। क्वांटम सैटेलाइट्स है क्या, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। ठीक है, जिसमें क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जाएगा सिग्नल को सिक्योर करने में। ठीक है, सिक्योर करने में मतलब कोई भी सिग्नल आप भेजते हैं उसमें तीसरा पर्सन कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए, सिक्योरली मैसेज चला जाए। ठीक है, उसको यहाँ पे ये क्या करेगा, सिक्योर करेगा क्वांटम फिजिक्स के मेथड से। ओके, होप आप सभी को ये क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, बहुत धीरे बोल रहा हूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चल जाए, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन का ब्रॉड अगर टर्म देखें तो इट रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट सेंड एंड रिसीव सिग्नल। ठीक है, मतलब कि सिग्नल भेजता है या तो रिसीव करता है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक टाइप का ये टेक्नोलॉजी है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मान लीजिए आप ए से बी को कोई मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी को कोई मैसेज कर रहे हैं, सी कोई अदर अननोन पर्सन है, वो इस मैसेज को इंटरसेप्ट ना कर ले, इस मैसेज को वो हैक ना कर ले। ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स का यूज करेंगे और उस फिजिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस मैसेज को सिक्योर करेंगे। ओके, ये सी क्या है, अननोन पर्सन है। ठीक है, अननोन पर्सन है, हो सकता है ये हैकर हो सकता है ये हैकर हो। ठीक है, तो आपकी डाटा को हैक कर लेगा, आपने क्या बोला है उसको हैक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। ठीक है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। ओके, द एडवेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर थ्रेटन्स द टेक्नोलॉजी करंटली बीइंग यूज्ड टू सिक्योर मैसेज। फॉर्चुनेटली क्वांटम फिजिक्स हैज ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वांटम फिजिक्स ने यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन का यहाँ पे वे बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वांटम सैटेलाइट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, और कुछ इस टाइप से वो काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना ए और बी, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है अनिल और सेल्वी का। ठीक है, मान लीजिए ए अनिल और हम सेल्वी का नहीं लेंगे। ओके, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ओके, और बी को वो मैसेज कर रहा है। ठीक है, बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल होता है, ए बी आपका 1 2 ऐसे एग्जाम्पल बहुत सीधे साधे होते हैं। और सी नाम का कोई व्यक्ति है, ओके, ये अननोन है, नहीं पता भाई कौन है। ओके, ये तीनों एक ही मान लीजिए ये गार्डन में है। ठीक है, ये गार्डन में है और सी नाम का व्यक्ति इन दोनों ये यहाँ मैसेज कर रहा है और ये यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, ये दोनों मतलब ये बॉय है और ये गर्ल मान लीजिए, और ये जो सी है ना धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ताकि इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं वो सुन सके। अब ये कैसे सुनेगा भाई, ये जो डाटा भेज रहा है ये कैसे भेज रहा है, अगर मान लीजिए इसने इसका एक्सेस ले लिया। ठीक है, इसने इसका एक्सेस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, अननोन सोर्स को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, अननोन सोर्स को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसने एनक्रिप्ट करके मैसेज भेजा है और बी को पता है कि कैसे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, तो सिर्फ ये मैसेज यही खोल पाएगा। लेकिन अगर इसको पता है भैया कि वो डिक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है तो ये भी एक्सेस ले लेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या होगा कि अगर कोई तीसरा सोर्स, मान लीजिए ए ने बी को भेजा है और अगर तीसरा सोर्स उसके अंदर इंक्लूड होने की कोशिश करता है तो ये जो मैसेज है ये ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाएगा। ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे बताई गई है। पढ़ दूं मैं इसको अभी?
ठीक है। से टू पीपल अनिल सेल्वी आर स्टैंडिंग एट टू एंड ऑफ प्लेग्राउंड एंड विश टू स्पीक टू ईच अदर, दे कुड शाउट इवन वेव्स देयर हैंड, हाउएवर अनिल कंपोज द मैसेज इनक्रिप्टेड, उसने मैसेज को इनक्रिप्ट किया और भेजा ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसने क्या किया, पिजन के साथ भेजा भाई, जैसे भेजना था उसने उसको सेल्वी को भेज दिया, ठीक है। अगर सेल्वी को पता है कि अनिल ने जो मैसेज भेजा है उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है तो वो डिक्रिप्ट करेगी और उसका ओरिजिनल टेक्स्ट वो ले लेगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, साइफर कहते हैं, ठीक है। इसी को साइफर कहते हैं, ओके। इसको लिख लीजिएगा, साइफर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब एक लेटर को एक अल्फाबेट से फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। एक लेटर नंबर देके उसको फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि इफ अ नंबर इज 5, अगर नंबर 5 है, ठीक है, तो जिसका मतलब है यहाँ पे बर्ड फ्लाई अवे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका ये वर्ड बन जाएगा जो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या है भैया, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड मैसेज कुछ इस टाइप से होते हैं। समझ लीजिए कोई तीसरा इंसान है कौशिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी को बताया कौशिक, ठीक है, उन दोनों के बीच में है, ओके, और कोशिश कर रहा है कि वो जो कॉन्वर्सेशन ए और बी कर रहे हैं उसको वो क्या कर सकते हैं, ईवड्रॉप्स कर सके, मतलब कि चोरी कर सके, ओके। इफ ही इंटरसेप्ट द पिजन, अगर उसने पिजन को इंटरसेप्ट किया, मतलब अगर उसने सिग्नल को इंटरसेप्ट किया, पिजन मतलब कि आज की डेट में सिग्नल, अब तो पिजन है नहीं भैया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है पिजन समझाने के लिए, लेकिन अगर उसने सिग्नल को इंटरसेप्ट किया, ठीक है, और अगर उसको पता है कैसे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, तो सी नाम का व्यक्ति तो ले लेगा भैया डाटा, ओके। लेकिन अगर उसको नहीं पता है कि इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है तो वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये पूरे सिक्योरिटी पैराग्रिडम को यहाँ पे साइटोग्राफिक सिक्योरिटी कहा गया, ठीक है। इस पूरे सिक्योरिटी पैराग्रिडम को क्या कहा गया, साइटोग्राफिक आपका सिक्योरिटी कहा गया, ठीक है। तो देखिए क्वांटम फिजिक्स ये इसी पे काम करता है। क्वांटम फिजिक्स आपका क्या करेगा, मैसेजेस को सिक्योर करेगा और तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे नहीं लगने देगा, ठीक है। तो अगर वो तीसरा व्यक्ति इसको कोशिश करता है लेने की, चुराने की कोशिश करता है, तो जो शेयरिंग होता है वो क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा भाई, ठीक। मैं आप सभी को बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए यहाँ पे यूएस के आप एजेंसीज में अगर आप देखें तो इन्होंने पोस्ट क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज है, क्रिप्टोग्राफिक है, उसको यहाँ पे बेस्ट माना है एज पर कंपेयर टू क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं जो कि यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ें थी मैंने आप सभी को क्लियर स्पष्ट बता दी है, ओके। सेकेंड एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर देखिए वर्ल्ड सेक्शन में क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन में आई थिंक कुछ है नहीं। यूएस अथॉरिटी ने यहाँ पे मिलिट्री सेल किया है ऑफ मोर देन 5 बिलियंस टू इजिप्ट, ओके। अगेन देखिए यहाँ पे 295 मिलियन टू ताइवान, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे यूएस अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे मिलिट्री सेल किया है, बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है। मतलब 5 बिलियन के आसपास यहाँ पे इजिप्ट को कर दिया और 295 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे ताइवान को कर दिया, ठीक है। तो ये आप वर्ल्ड सेक्शन में आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।